आइए देखते हैं संविधान का भाग 5, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और उप प्रधानमंत्री। पार्ट 3 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, अतः वह तीनों सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं तथा उन्हें शपथ दिलाते हैं। साथ ही सैन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड को वे पूरी तरह से माफ कर सकते हैं या उसका लघुकरण या परिहार्य या निलंबन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 64 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, जो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति महीना है। नेक्स्ट पॉइंट, जब राष्ट्रपति का पद खाली रहती है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं और उनके द्वारा किया गया सभी कार्य वैध होता है। इसके अतिरिक्त जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनका वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति के रूप में न मिलकर राष्ट्रपति के रूप में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो राज्यसभा की सभापति का कार्य राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब तक मात्र 2 उपराष्ट्रपति नंबर 1 बीबी गिरी एवं बीडी जत्ती हुए हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर आनुपातिक पद्धति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एवं निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा का सदस्य हिस्सा नहीं लेता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक का योग्य होने के लिए कुछ योग्यता होना जरूरी होता है। इसकी चर्चा भी अनुच्छेद 66 में ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित योग्यता का होना जरूरी होता है। नंबर 1, भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नंबर 3, राज्यसभा के सदस्य बनने का क्षमता होना चाहिए। नंबर 4, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उपराष्ट्रपति यदि संसद के दोनों सदन या राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हुए निर्वाचित हो गए हैं तो उन्हें शपथ लेने से पूर्व उन पदों से त्याग पत्र देना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक का होना जरूरी होता है। नंबर 6, उपराष्ट्रपति को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा किया गया है जिसमें कहा गया है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल के दौरान वे कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं या कार्यकाल के दौरान उन्हें महाभियोग जैसे प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति महाभियोग जैसी प्रक्रिया सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा के द्वारा उसे पूर्व बहुमत से ऐसे प्रस्ताव को पारित करके उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट, राज्यसभा से उनके हटाने के संबंध में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा को भेजा जाता है, किंतु लोकसभा में भेजने से पहले इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को देनी पड़ती है, ताकि उपराष्ट्रपति दूसरे सदन अर्थात लोकसभा में खुद जाकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकें। यदि लोकसभा भी उस प्रस्ताव को पारित कर देता है तो उस दिन से उपराष्ट्रपति पद खाली समझा जाता है। नोट, जब तक उनके हटाने से संबंधित प्रस्ताव विचाराधीन रहता है तब तक उपराष्ट्रपति राज्यसभा के केवल सभापति कहलाते हैं, पदेन सभापति नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी उपराष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति पद पर एक ही व्यक्ति को दूसरे कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित किया जा सकता है और अब तक मात्र दो उपराष्ट्रपति बने हैं जिनका निर्वाचन दूसरे कार्यकाल के लिए भी किया गया था। नंबर 1 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नंबर 2 डॉक्टर हामिद अंसारी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाता है, उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता उनके कार्यकाल के दौरान बढ़ाया तो जा सकता है किंतु घटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 74 एवं 75 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके प्रधानमंत्री होंगे। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन जब पुनर्विचार करके दोबारा राष्ट्रपति के पास वह सलाह आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उनके सलाह को मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 75 में कहा गया है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और उन्हीं की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की भी नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद का सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे, जबकि सामूहिक रूप से वे लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होंगे। अर्थात मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य को या कई सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। इससे लोकसभा भंग नहीं होता, किंतु लोकसभा के भंग हो जाने के पश्चात मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। हालांकि हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचक की चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन इनकी नियुक्ति के संदर्भ में विशेष प्रावधान की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति करते हैं, किंतु यदि लोकसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति किसी गठबंधन के नेता या किसी बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर देते हैं और उसे 30 दिन के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। बहुमत सिद्ध नहीं करने की स्थिति में प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम तत्कालीन उपराष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई पतन के पश्चात चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाते समय किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत शक्ति का प्रयोग उस स्थिति में भी करते हैं जब कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है। इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात तत्कालीन
राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम सदस्य को प्रधानमंत्री न बना करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वोच्च न्यायालय में 1997 ईस्वी में एक निर्णय दिया जिसके तहत राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा का सदस्य हैं, न ही राज्यसभा का सदस्य हैं, लेकिन उन्हें लोकसभा के बहुमत दल का नेता चुन लिया गया है। इस स्थिति में ऐसे प्रधानमंत्री की 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उनका प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की चर्चा नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इनके कार्यकाल के संबंध में कहा गया है जब तक लोकसभा में इनका बहुमत रहता है तब तक राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें बर्खास्त नहीं किया जा सकता और सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता संसद के सदस्य के रूप में दिया जाता है जो भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान कभी भी वेतन में कमी नहीं किया जा सकता किंतु वृद्धि किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियाँ, वे मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे राष्ट्रपति को किसी मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कह सकते हैं या वे खुद भी किसी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, अतः प्रधानमंत्री के त्यागपत्र या उनकी मृत्यु हो जाने के पश्चात मंत्रिपरिषद भंग हो जाता है किंतु लोकसभा भंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच संवाद करते हैं। नेक्स्ट, वे राष्ट्रपति को सदन का सत्र को समाप्त करने एवं लोकसभा को भंग करने के लिए सिफारिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यूपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्य, भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि को नियुक्ति करते समय सलाह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद की चर्चा अनुच्छेद 74 में है, साथ ही अनुच्छेद 75 में भी इसकी चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपने कार्यकारी शक्ति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है और उन्हीं की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद के सदस्य की नियुक्ति करते समय उस व्यक्ति को यह जरूरी नहीं है कि वह संसद का सदस्य ही रहे। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो उस स्थिति में कहा गया है 6 महीने के अंदर ऐसे मंत्री को दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य ग्रहण करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मंत्री जो संसद के सदस्य हैं तो वह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किंतु वह मतदान उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद के सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होते हैं किंतु
व्यक्तिगत रूप से वे राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेवार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस स्थिति में मंत्रिपरिषद में राज्यसभा का सदस्य भी शामिल होता है तो उसे भी त्यागपत्र देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा को भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा सलाह किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उप प्रधानमंत्री। हमारे संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि इनकी नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री के पद पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, 8वें एवं अंतिम उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल के दौरान 2002 से 2004 के बीच कार्य किए थे। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल, इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता प्राप्त व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, अटॉर्नी जनरल का कोई निश्चित कार्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सामान्यतः इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु कार्यकाल के दौरान किसी भी समय वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर पद मुक्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी को हटाने एवं इसके वेतन भत्ता की चर्चा भी संविधान में कहीं नहीं है। इनके वेतन एवं भत्ता का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी की कार्य एवं शक्तियाँ। महान्यायवादी भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, साथ ही वह सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी भी होता है। अतः भारत सरकार के समर्थन में वह देश के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी संसद के दोनों सदन के किसी भी कार्यवाही या बैठक में भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, किंतु उसे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी संसद का पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है और न ही वे मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। अतः सेवानिवृत्ति के पश्चात महान्यायवादी को निजी प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगाया जाता, किंतु वह भारत सरकार के खिलाफ कभी भी कानूनी सलाह नहीं दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, महान्यायवादी भारत सरकार के अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।